प्रेग्नेंट पत्नी के पेट में दर्द हो रहा था क्योंकि उसका टाइम पूरा हो चुका था, वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन जो पति था वो अपने परिवार के साथ बैठकर यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था कि कैसे घर में ही अपनी पत्नी की वो डिलीवरी कर सकता है। आप सोच कर देखिए कि पत्नी दर्द से तड़प रही है, वो बोल रही है कि बस मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, और पति बोल रहा है कि 1 मिनट रुक जाओ, बस थोड़ी सी वीडियो रह गई है और उसके बाद मैं तुम्हारे बच्चे को घर के अंदर ही जन्म दिलवाऊंगा। मतलब ऐसा माहौल, परिवार के लोग, जो पति का परिवार था, सब लोग अपने अपने हिसाब से यूट्यूब पर वीडियो देख रहे थे कि किसको क्या करना है, और आखिर में सब लोग मिलकर महिला को लिटाते हैं और घर के अंदर ही उसकी डिलीवरी करते हैं। बच्चा बाहर आ जाता है, लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगती है और महिला की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया कि मतलब यूट्यूब पर देखकर परिवार के लोगों ने घर में ही महिला की डिलीवरी की, और ये प्लानिंग किसकी थी और इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, आखिर इसकी वजह क्या थी। पूरी कहानी बड़ी हैरान करने वाली है, मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो तमिलनाडु के तिरुपुर के उथुकुली की है, और वहाँ पर रहने वाली शशिकला की उम्र लगभग 32 साल थी। अपने पति के साथ ही रहती थी, लेकिन शशिकला के अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। इससे पहले जब एक बच्चा हुआ था, लेकिन उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी। लेकिन फ़िलहाल में शशिकला 9वें महीने की प्रेगनेंसी में थी, मतलब डिलीवरी का टाइम बहुत ज़्यादा कम था। वहीं जो उसका पति रजत है, वो पूरे दिन घर पर रहकर यूट्यूब पर वीडियो देखता था। उसने अपनी पत्नी से बोला था कि इस बार उसकी डिलीवरी घर पर की जाएगी। अब जो ये शशिकला थी बेचारी, वो अपने पति से क्या बोलती, उसका कहना ये था कि ठीक है, देख लेंगे जैसा तुम्हें ठीक लगे। और जो ये रजत का परिवार था, ये लोग भी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे थे, क्योंकि उसने बोला था, परिवार के लोगों ने सब ने ये डिसाइड कर लिया था कि घर पर ही डिलीवरी की जाएगी। वहीं अचानक से 24 जून को शशिकला के पेट में दर्द होना शुरू होता है। अब जब पेट में दर्द होता है तो पति फ़ौरन वीडियोस देखता है कि आखिर जब पेट में दर्द हो 9वें महीने में तो क्या किया जाए, कैसे डिलीवरी होती है, ये सब चीज़ें देखता है। और उसके बाद जल्दी से वो अपनी माँ को बुलाता है, और सारे जो बहन, जो उसके भाई थे, वो लोग आ जाते हैं और शशिकला को कमरे में ले जाया जाता है। वहीं उसके बाद जो ये पति था, ये मतलब जो यूट्यूब में देखा था, इसने वैसे कर अपनी पत्नी का पूरी डिलीवरी करना शुरू कर देता है। और उसके बाद बच्चा बाहर आ जाता है। बच्चा बाहर आने के बाद ये पूरी डिलीवरी बिल्कुल सही से करता है, फिर बच्चे को साइड में लिटा देता है। लेकिन उसके बाद शशिकला की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। शशिकला के दर्द हो रहा था, जब दर्द से वो तड़पने लगती है, तो फिर परिवार के लोग दोबारा से यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं कि दर्द से तड़पने पर क्या किया जाए। वीडियोज़ देखकर इनके जो समझ में आता है, क्योंकि ये जो रजत था, ये दवाएं भी लेकर आया था, सारी चीज़ें ये लेकर आया था, क्योंकि ये अपने आप को बड़ा डॉक्टर समझने लगा था, बड़ा जानकार समझने लगा था। वजह क्या थी कि ये थोड़ी बहुत दवाएं लेकर आता था, सिर के दर्द की या फिर बुखार की या ज़ुकाम की, तो इसको ऐसा लगने लगा था कि ये एक डॉक्टर के बराबर इसको जानकारी हो गई। और यूट्यूब पर वीडियोज़ देख कर ये अपने आप को मतलब ये फार्मूले जान गया था। तो इसके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि ये डॉक्टर बन चुका है, मतलब ये गलतफहमी का शिकार हो चुका था। और फिर ये अपनी पत्नी को दवाएं देता है, लेकिन उसके बाद भी ब्लीडिंग और दर्द बंद नहीं होता। और जब बंद नहीं होता तो परिवार के लोग बोलते हैं कि अब तो ऐसा करना पड़ेगा, इसको अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। फ़ौरन जो शशिकला थी उसको उठाया जाता है, बच्चे के साथ शशिकला को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर्स देखते हैं, उनको बताया जाता है कि पति ने घर में ही यूट्यूब देखकर पत्नी की डिलीवरी की है। डॉक्टर्स घबरा जाते हैं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके बाद फ़ौरन सरकारी अस्पताल के डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ पर तो इसका इलाज नहीं हो पाएगा, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ। और फ़ौरन पेरुदरई जो अस्पताल है, वहाँ पर शशिकला को ले जाया जाता है। वहाँ के डॉक्टर्स देखते हैं तो अंदर इन्फेक्शन फैल चुका था, ब्लीडिंग बराबर चल रही थी, और नसें वसें जो उसने काटा कूटी की थी, मतलब जो होती है नाभि, उसमें पूरे तरीके से इन्फेक्शन इतनी बुरे तरीके से फैल चुका था कि खून नहीं रुक रहा था और दर्द बंद नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स तमाम कोशिशें करते हैं, और कुछ ही घंटों के बाद महिला की मौत हो जाती है। उसके बाद बच्चे की हालत को देखा जाता है, बच्चे की हालत सही बनी हुई थी। ये खबर जब महिला के परिवार वालों को पता चलती है कि पति ने अपने परिवार के साथ मिलकर घर में ही एक्सपेरिमेंट कर दिया, और वो भी उनकी बेटी के ऊपर किया, बच्चा सही है और उसकी वजह से
महिला की मौत हो गई। तो परिवार के लोग आग बबूला हो जाते हैं, वो थाने में जाकर कंप्लेन दर्ज करते हैं। वहीं पुलिस पति को हिरासत में ले लेती है। क्या मतलब उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों किया? उसका कहना ये था कि वो पूरे तरीके से डॉक्टर बन चुका था, बस उसके पास डिग्री नहीं थी और वो यूट्यूब पर देख देख कर सब कुछ सीख चुका था। जब पुलिस उससे और पूछताछ करती है तो वो ये बताता है कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। पुलिस बोलती है सरकारी अस्पताल में तो सब कुछ फ्री होता है। तो बोलता है कि मैंने ये सोचा था कि पहले के टाइम में औरतें घर पे बच्चों को जन्म दिया करती थी, बच्चे हेल्दी रहा करते थे, इसलिए मैंने भी यही सोचा कि पहले की तरह औरत क्यों नहीं जन्म दे सकती घर पर। तो मैंने वही कोशिश की और उसके बाद ऐसा हुआ। वहीं पुलिस कार्रवाई करने में लगी हुई है। जो पति है उसको उठाकर जेल भेज दिया है और दूसरी तरफ जो परिवार के लोग शामिल थे उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद आप समझ सकते हैं कि इंसान यूट्यूब देखकर उसको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ कर लेगा और बहुत सारी चीज़ें लोग यूट्यूब देखकर करते भी हैं। किसी ने पथरी का ऑपरेशन किया था, ध्यान होगा, जिसमें महिला की मौत हो गई थी और अब ये डिलीवरी वाला मामला गया। तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाया कि भाई अगर आपकी जान पहचान में कोई ऐसा है जो बोलता है उसके वो यूट्यूब पर देखकर एक्सपर्ट हो जाएगा या सब कुछ कर लेगा, तो ऐसे लोगों से बचें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े बहुत फार्मूले दवाओं के बारे में जानने के बाद उनको ऐसा लगता है कि ये वो डॉक्टर बन चुके हैं। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें। बस थोड़ी बहुत दवाएं जानने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? उस शशिकला बेचारी मासूम सी जो अपने बच्चे को जन्म देती, उसकी हत्या में इन सबको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।